तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि कामयाब ऑपरेशन हुआ, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और उसी के साथ साथ बीएसएफ ने। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में मौजूद हूं और आज तमाम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने बीएसएफ के तमाम जवानों को और अधिकारियों को जो है वो सम्मानित किया है। खासतौर पर जो बीएसएफ के अधिकारी हैं, किस तरह से सूझबूझ के साथ उन्होंने रणनीतिक तैयार करके पाकिस्तान को जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन को पस्त कर दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि किस तरह से हमारी सेना निरंतर लगातार आगे बढ़ती रही और पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग को लेकर बात करें तो यहां से भी बीएसएफ ने भी लगातार जो वो रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते आज बीएसएफ के अधिकारियों को, जवानों को यहां पर सम्मानित किया गया बॉर्डर के लोगों की तरफ से। इस सेरेमनी में क्या कुछ रहा खास, ये तस्वीरें मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और खासतौर पर बीएसएफ के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर, यह भी आपको इस रिपोर्ट में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यहां से पता चलता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से सशक्त हैं और सक्षम हैं 24 घंटे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर दुश्मन कभी भी कोई ऐसी हिमाकत या कायराना हरकत करेगा तो किस तरह से उसे जवाब देना है। इस ऑपरेशन सिंदूर से जो है पाकिस्तान को जो है वो सबक मिल गया है। लेकिन ये ऑपरेशन रुका नहीं है, ये ऑपरेशन लगातार आगे भी जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, आतंकी घुसपैठ को बंद नहीं करेगा, आतंकी ठिकानों को वहां पर बंद नहीं करेगा, इसी तरह से दूसरी बार फिर से जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। क्या कुछ कहते हैं बीएसएफ के अधिकारी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस कामयाबी को लेकर, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन भारत माता की जय जरूर लिखे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखे, बीएसएफ जिंदाबाद जरूर लिखे, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद जरूर लिखे, क्योंकि हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ता है। जिस तरह से सेना लगातार डटी रही, बीएसएफ लगातार डटी रही और इसी तरह से हमारे जो देशवासी है वो भी लगातार सेनाओं का मनोबल बढ़ाते नजर आए। इसलिए फक्र है, गर्व है हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर। सुनिए इस पूरी रिपोर्ट को। हमारे सभी जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता ही नहीं थी, बल्कि यह हमारे साहस, एकता और अटूट संकल्प की जीत थी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। आपके रणनीतिक सूझबूझ, स्पष्ट दिशा निर्देश और निष्पक्ष नेतृत्व ने हम सभी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सफलता आपकी प्रेरणा और नेतृत्व का प्रतिफल है। आपके नेतृत्व में कार्य करना हम सभी के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक रही ऑपरेशन सिंदूर की बात, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसका हम जश्न यहाँ पर मना रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको से पीछे गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के चलते। ठीक है, जाना भी चाहिए, बच्चे भी जाना चाहिए, बाकी और चीजें जाना चाहिए। लेकिन जो लोग मैंने यहाँ पर देखा था, बाकी से बात किया कि कितने लोग यहाँ पर, सर हम जा नहीं रहे हैं, हम अपने यहीं पर हैं, हमारे पास वर्कर्स भी मौजूद हैं, आप सिर्फ हमें एक दिन का समय दीजिएगा, हम अपने आप तैयार हैं। और मुझे खुशी है इस चीज़ को जान के कि यहाँ पर 60 से 70% लोग यहाँ से गए नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन आपको यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी या क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी, उसके अगले दिन ही मैं रीगल में घूम रहा था, तो रीगल में मुझे बीडीसी के लड़के और कुछ बहुत सारे लोग दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा और वो बहुत सारा खुश थे कि बोले सर मजा आ गया। मैंने कहा तुम लोग पीछे नहीं गए? नहीं सर हम पीछे नहीं जाएंगे, कुछ लोग पीछे गए हुए हैं जिनके पास पक्के वर्कर्स वगैरह नहीं है, तो ठीक है, इसके पास इस तरह से नहीं है, वो पीछे जा सकते हैं, अननेसेसरी नुकसान कराने की जरूरत नहीं। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने आपके जो दुश्मन है उसका कोई स्तर नहीं है। जब से आपका देश आजाद हुआ है, जब से अलग हुआ है, तब से उसने दुश्मनी में भी अगर निभाओ किसी से तो ढंग से तो निभाओ। वो बिलो द बेल्ट पार करता है, सिविलियन टारगेट से पार करता है, गाँव में घूम गया, वो हमारा वो नहीं है। हम सिर्फ उसे बर्बाद करते हैं। ये तो देखिए टारगेट होगा, नहीं होगा तो जो आतंकवादियों की मदद कर रहा हो या फिर आतंकवादियों का करना होगा। इस बार जो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे के पूरे जम्मू फ्रंटियर में जो बीएसएफ ने यहाँ पर जो काम किया है, आप सभी को मालूम है,
ये डीजी हो या गृह मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हो, जिन्होंने अपने मुंह से अपने संबोधन में बीएसएफ का नाम लिया और बहुत बड़ाई की। 7 तारीख में जो बॉर्डर पार करने के बाद में जो स्ट्राइक्स भारत ने की थी, उसके बाद ये निश्चित था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, यहाँ तक भी लेके आएगा। और आप ऐसा जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की आड़ में तो कई बार अपने आतंकवादी घुसाता है, टेररिस्ट घुसाता है, घुसपैठ कराता है, लेकिन इस बार ये दाव उसको उल्टा पड़ गया। सूचना है हमारे पास में, ग्रिड हमारा सर्वेलेंस मजबूत है, आपने ये सभी देखा है। और अब ये बॉर्डर पहले जैसा भी नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि अब यहाँ पर जो फौज डिप्लॉयड है वो भी पहले जैसी नहीं है। पहले होता था, इस तरह की चीजें होती थी, लोग पीछे चले जाते थे और पीछे चली जाती थी। ये होगा कि युद्ध होगा तो आर्मी आगे आ जाएगी, बीएसएफ पीछे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, मान के चलिएगा। और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 दिन का इतना जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा मुक्की खाई है। यहाँ जो 125वीं बटालियन ने जो ऑपरेशन इसमें किया था, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग, जो 8 तारीख की रात को हुई थी, जो सबसे पहली क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग थी, मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि हमने उनके 7 से ज्यादा तो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को मारा है, 4 से लेके 5 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है उनको मारा है, और उसके अलावा 10 से लेके 12 उनके जो सपोर्टर्स है, लगभग 25 का आंकड़ा है जो हमारी शैली में बर्बाद होता है। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद में पूरे देश में बहुत रोष व्यक्त था। भारत सरकार को इसका जवाब देना ही था। हर समय इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो हमारे देश में चलाई जाती हैं, उसको अब देश किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। जब प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की गई, उसके बाद हमको मालूम था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सर उठाएगा और अपनी किसी भी तरह से, चाहे आतंकवादियों को घुसा के या फिर अपनी सेना के द्वारा या फिर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के द्वारा, अनप्रोवोक्ड फायरिंग के द्वारा, वो निश्चित रूप से रिटेलिएट करेगा। तो इसीलिए हम सब लोग तैयार थे और पाकिस्तान को जो इतना मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि अगर दोबारा से वो इसको करने की सोचेगा तो कई बार सोचेगा वो, और उसका मनोबल इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है पहले ही बार से, मुझे नहीं लगता कि वो इसकी इस तरह की हरकत जो है वो दोबारा से करेगा। ये सभी मीडिया चैनल्स पर उपलब्ध है, अब न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर उपलब्ध है। अब ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, एंटी इंडिया पॉलिसी पर जिस देश का जन्म हुआ है वो भारत विरोधी चीज़ें दिखाकर ही अपने लोगों को शांत रखता है। उसके यहाँ अपनी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं ताकि लोगों का उधर ध्यान ना जाए। ये प्रोपेगेंडा तो वगैरह बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई आश्चर्य की बात है। लेकिन हाँ, हम तैयार हैं, दोबारा से अगर कोई हरकत करता है तो इससे भी ज़्यादा उसको जो है जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा और कभी दोबारा से वो हरकत नहीं कर पाएगा। गाँव वालों का साथ हमें हमेशा मिलता रहता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम 2 या 3 महीने अपने घर रहते हैं, बाकी 9 महीने हम बॉर्डर पर रहते हैं। ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, इनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है। इनको जब भी कोई ज़रूरत होती है हम करते हैं, और हमें किसी तरह की ज़रूरत होती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। चाहे इस दौरान भी हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हो, जब इनको पीछे जाने के लिए कहा गया था उस समय भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर नहीं गए थे, बोले नहीं हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर हैं। यहाँ के वीडीजीज जो हैं, यहाँ के बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो सभी बीएसएफ के प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते हैं और जब भी किसी तरह की मदद की आवश्यकता होती है तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते।